हेलो बच्चों। आज हम एनसीईआरटी हिंदी का पहला पाठ ध्वनि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके सारांश को समझेंगे कि इस ध्वनि कविता में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है। सारांश आपका है, ध्वनि पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को बंगाल प्रांत में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस कविता में कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के समय भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि मानव में एक जोश या शक्ति का संचार करना चाहते हैं। सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि कविता में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक आशावादी व्यक्ति हैं। वह जीवन के झंझावातों या परेशानियों, कठिनाइयों से परेशान न होकर उनको डटकर लड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को उन्होंने कहा है। उनके जीवन में अभी अभी बसंत आया है, यह समय उनके जीवन में आनंददायक है, उनका अंत अभी नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इसका भावार्थ है, बसंत के आगमन से पेड़ों में पत्तियाँ, नई डालियाँ, कलियाँ आदि आ जाती हैं, अर्थात पेड़ का स्वरूप ही नवीन हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में बसंत के आने से कवि का जीवन भी नवीन हो गया है। कवि बसंत रूपी जीवन में अपने स्वप्निल हाथों से निद्रा से भरी कलियों पर, जो कि कली हैं, अभी फूल नहीं बने हैं, कली हैं, उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, आपके बुक में लिखा हुआ है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनके जीवन में आशा एवं उत्साह का संचार हुआ है। बसंत रूपी उत्साह का वह पुष्प पुष्प संचार कर देना चाहता है। पुष्प यदि सोए हुए हैं तो उनके आलस्य को छीनकर उनमें आशा रूपी अमृत का संचार कर देना चाहता है। जीवन में विकास और प्रगति के जो भी रास्ते हैं, कवि उन पुष्पों को राह दिखाना चाहते हैं, ताकि वे भी कवि के जीवन की तरह ही महक उठें। वास्तव में ये सारे पुष्प कवि के ही अंश हैं, अतः कवि उन्हें रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देते रहते हैं। कवि के जीवन में बसंत का आगमन हो चुका है और वह कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। तो बच्चों, आशा है आपको यह भावार्थ समझ में आया होगा। आप इसे पढ़िए और समझिए।